कलर अच्छा सुंदर लग रहा है। हाँ नहीं कलर सॉरी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तभी सुबह का टाइम है और मैं नहा धो तो ली हूँ, लेकिन घर का काम अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। लेट सोए थे रात को। लेट सोने का रीज़न ये था क्योंकि पतिदेव आए थे रात को 1 बजे, पौने 1 बजे आए थे, तो हम भी नहीं सोए थे बिल्कुल भी। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का टाइम चल रहा है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसीलिए लेट हो गए थे। आने वाले तो बोल रहे थे कि 9 बजे तक आ जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सोचो कहाँ गए थे। पतिदेव हो गए थे नैनीताल, उनकी मीटिंग थी उस वजह से, तो रात को 1 बजे आए। उसके बाद में फिर हमें बिल्कुल भी नींद नहीं है क्योंकि परिक्रमा चल रही है, पूरी भर के परिक्रमा चल रही है इस टाइम पे। तो पहले मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ और उससे पहले ना अभी बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपने टॉयज़ की। उन्होंने प्रॉमिस करके भेजा था पापा को अपने टॉयज़ के लिए, तो पहले वो खोलना है, वो दिखाना है, उसके बाद में फिर मैं अपने घर के काम शुरू करूँगी। त्रिशूल बढ़िया है, दिखा ना टूट ना जाए। नहीं भाई ये तो हमेशा ये पहनी नहीं क्यों? ये क्या चीज है? देखा देखा ना, पता नहीं क्या है, क्या है। अच्छा मैचिंग करने में, अच्छा अच्छा मैचिंग करने बढ़िया। दिखाना बेटा, जरा दिखाओ। हर्षित के लिए नहीं लेके आए कुछ भी? इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो इसका। वाओ ये सारे पार्ट चलते हैं इसके। ओह वाओ, जमीन में चलाओ आराम से। कहाँ निकल गई अभी? और देखो इसको बंद कर दो अब तक। अरे वाह, और देखो और क्या आया है। ये कौन बोलेगा? ओहो हाँ पापा है मम्मी के लिए। सौंफ, अच्छा हाँ, जो वो सौंफ लेके आए थे ना पापा वहाँ से मॉल से। अच्छा उसकी तरह। अभी नहीं, बाद में। अपने काम की नहीं है इनके। बंदूक वाला और लाए हो इसके लिए। अच्छा चलने वाला है। अच्छा अच्छा इसमें बैटरी है। अच्छा रोबोट की तरह है। अर्जुन चलाओ। अरे ये तो अपने आप बंदूक चलाता है। इस बार बढ़िया है इसका, जो ये देखता है ना मोबाइल में वही चीज है।
अभी अभी देखते जाओ और क्या क्या है। हाँ हाँ, पैक करके रखता है ये हमेशा। थैंक यू कौन बोलेगा? अच्छा ये स्वेटर, ये यार दिखाना दिखाना दिखाना। ये तो सेम इसकी मौसी लेके आई थी, सेम सेम कलर है, वो भी नैनीताल से ही लाई रखा है। अभी अभी तो पहना भी नहीं उसने, गर्मियों में देखे रही इसको। ये क्या है? एक सेकंड मुझे बताओ क्या है क्या ये? देखो उसको, देखो कितनी चालाक है ये वाला इसको। बेटा मोबाइल तो नहीं है ना? ये टूट जाएगा, इसको अलग साइड में रख देना। ये क्या चीज़ है दिखाना। अच्छा स्टेपलर, छोटा सा। वो बेटे जीजी के काम के हैं वो। तो शटर खोल के दिखा दो बेटा अपने अपने। हाँ कलर अच्छा सुंदर लग रहा है। हाँ नहीं कलर सॉरी बढ़िया। ये डार्क ग्रे और उसका लाइट ग्रे, इतना फर्क है। पर वो कंचन का, वो उसका है स्वरा का। नहीं है बड़ा, अभी तो सर्दी आने में टाइम है, 6 महीने बेटा, तब तक लाला भी तो बड़ा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है हर्षित का, स्वरा का ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ इसका ज्यादा सॉफ्ट है। अब थैंक यू तो बोल दो। ब्रश पहने अच्छा हाँ हाँ सेम सेम चाहिए, सही बात है। इसको वो सामान है पढ़ने जैसा और उसको खेलने जैसा। रोलर भी आया इसमें साथ में। हम दोनों देख रहे, हम दोनों हाँ हाँ ठीक है, तू अपने आप खेलना, टेंशन मत ले। गाइस मेरा ना अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि सुबह से इनके उसमें लगी हुई थी। पहले पतिदेव ने सारा सामान खाली किया था, कपड़े धुलने डाले, बहुत सारे कपड़े थे बिना धुले और सारे नए कपड़े थे तो इजी वॉश करने के लिए डाला। तो इजी नहीं था, पहले हर्षित से इजी मंगाया मार्केट से और उसके बाद में कपड़े धुलने डाले हैं। तो पहले मैं अपना रूम साफ़ करूँगी, उसके बाद में बाकी दूसरा काम करूँगी, क्योंकि जब तक रूम साफ़ नहीं होता है ना तो पूरा घर ऐसा फैला फैला लगता है और वो मुझे बिल्कुल गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके टॉयज़ वगैरह जो है ना वो भी फैले हुए हैं, उनको भी समेट के रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे टॉयज़ हो गए। अभी मनाली गए थे, वहाँ से भी खूब सारे लेके आए। और खिलौनों का तो आपको पता है ना, इनका 2 दिन की रौनक रहती है, 2 दिन बाद फिर ख़त्म, फिर नए चाहिए इनको। चाहे इनको फ़र्क नहीं पड़ता सस्ते आए महंगे आए। कई बार तो मैंने इनसे यही कहती हूँ कि ना इतना ना बच्चों को वो मत करो कि हर चीज़ दिला देना ये करना, लेकिन फिर यही बोलते हैं इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। और ये देखो ये टॉयज है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये यूनिक है थोड़ा सा, स्पाइडरमैन है और देखो ऐसे लेट के कैसे गन चला रहा है। तो ये ना, और पूरी एक्टिंग भी करता है, जैसे गन चला रहा है तो ऐसे एक्टिंग करता है, हाँ गन गोली मुझे लगी है तो ऐसे कर रहा है।
तो पहले अपना रूम साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। सिर्फ खाना नहीं बनाना, बाकी तो काम बहुत होता है। जिस दिन मैं खाना नहीं बनाती ना, तो महीने में 2-3 दिन मेरे ऐसे रहते हैं जब मैं किचन में काम नहीं करती। तब मैं अपने जो इतने एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनको करती हूँ मैं। मेरे पास मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि कल मैंने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ खाली किया था, बैंगल्स वगैरह। उससे पहले मैंने गेस्ट रूम की सफाई की थी, और छोटे मोटे ऐसे बहुत काम हो जाते हैं जिनको मैं इन दिनों में कर लेती हूँ, क्योंकि खाली बैठा ना बिल्कुल मेरे पे बैठा ही नहीं जाता। मेरी आदत नहीं है खाली बैठना। खाली बैठती हूँ तो फिर वही मोबाइल में लगी रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, या फिर अपना रील स्क्रॉल करती रहती हूँ। उससे भी बोर हो जाती हूँ, क्योंकि सर में दर्द हो जाता है। एक हद तक ही मोबाइल देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं देखी जाती, क्योंकि मेरा काम भी मोबाइल पे होता है यूट्यूब का, तो उसके लिए भी मुझे 1.5 से 2 घंटा चाहिए होगा। और कुछ टाइम पहले मैंने अपना आई टेस्ट करवाया था, क्योंकि मेरे ना सर में पीछे दर्द होता था, कान के पीछे। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम पहले अपने आई टेस्ट कराओ, उसके बाद में बोलना। तो आई टेस्ट कराई तो वहाँ पे ना मेरा ज़्यादा तो नहीं, मतलब माइनस क्या था, -0.5 कुछ ऐसा था, पता नहीं मुझे वो था। तो बोल रहे थे माइनर है, लेकिन चश्मा बनवा लेना ज़रूरी है, फिर आगे जाके नंबर बढ़ जाएगा, दिक्कत होगी। तो पतिदेव ने भी सीरियस नहीं लिया, मैंने भी सीरियस नहीं लिया उसको, कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। क्योंकि मुझे ना, जब मैंने उन्होंने टेस्ट किया था ना मेरी आइज़ को, तो मुझे नॉर्मल जो दिखने में और उससे दिखने में सिर्फ माइनर ही डिफरेंट लग रहा था, बाकी तो सब कुछ मुझे क्लियर दिख रहा था। तो इसीलिए कोई बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ सर दर्द की परेशानी थी, क्योंकि कई बार बच्चे परेशान करते हैं तो चिड़चिड़ा जाती हूँ ना, तो सर में दर्द हो जाता है, तो इसी वजह से। तो मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, और देखो झाड़ू में ना कितनी गंदगी निकलती है। शाम को मैं डेली झाड़ू पोंछा करती हूँ, लेकिन फिर भी इन्हीं का जो सामान रहता है ना। और डस्टबिन की बात करूँ ना, मेरा जो मैंने ना ऊपर नीचे किचन में डस्टबिन अलग है, और ऊपर की मंजिल में डस्टबिन अलग है, और सबसे ऊपर की में डस्टबिन अलग है। तो जब नीचे की मंजिल में जितना कचरा नहीं निकलता ना, उतना एक दिन में मेरे रूम में कचरा निकल जाता है। कभी ये पेपर वगैरह फाड़ के डाल देते हैं बच्चे, किसी के रैपर होते हैं, और ख़ासकर ये चिप्स कुरकुरे के रैपर ये वगैरह, इनसे भर जाता है, पता ही नहीं चलता। डेली पतिदेव यही बोलते हैं कि मैं ना डेली कचरा डालने जाता हूँ, डेली ओवरफ्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? इनकी वजह से हो जाता है। ये थर्माकोल ले आता है तो उनको टुकड़ा कर करके डाल देता है, तो डस्टबिन ही तो है, सारा कुछ भर जाता है ज़रा से उसमें। और क्योंकि हम परिक्रमा रोड में रहते हैं, मतलब गिरिराज में, तो परिक्रमा रोड पे हमारा घर है। तो आप ना कचरा यूं ही नहीं डाल सकते हो कि बस मन उठाया डाल दिया। जब कचरा गाड़ी आती है, या फिर कचरे का जो छोटी ट्रॉली आती है उसमें, या फिर जो बाहर बाद में बड़ी ट्रॉली आती है उसमें ही डाल सकते हो। वैसे ही नहीं डाल सकते कि मन उठाया डाल दिया, क्योंकि गली की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप मार्केट में रहते हो तो ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए तब तक हमें ना बिना नहाए बैठे रहना पड़ता है, कचरा गाड़ी नहीं आती है तब तक। वैसे तो आ जाती है हमारे, मैं बात करूँ तो 7 बजे तक, 7:30 8, लास्ट 8 बजे तक कचरा गाड़ी आ जाती है, एनी हाउ कंडीशन। क्योंकि 3-4 गाड़ियाँ आती हैं, तो फिर याद भी रखना होता है ना, कि कई बार क्योंकि मैं तीसरी मंजिल पर रहती हूँ, तो पता नहीं चलता कब की निकल जाती है कचरा गाड़ी। आवाज़ वगैरह नहीं लगाती, सीटी भी नहीं बजती, तो बस ध्यान रखना होता है कि कब कचरा गाड़ी आएगी, तब हम कचरा डालेंगे। तो मेरे सारे कपड़े ऑलरेडी धुल गए थे, थोड़े बहुत कपड़े बाकी रह गए हैं, उनको भी ख़त्म कर लेती हूँ धो के। फिर उसके बाद में फिर मैं मशीन को साफ़ कर दूँगी। अभी नई है तो मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। पुरानी को भी मैं डेली साफ़ करती थी, देखो बताऊँ आपको। लेकिन फिर धीरे धीरे ना उसमें थोड़े स्पॉट से बन गए थे। जैसे पुरानी पढ़ते पढ़ते पीली पड़ जाती है ना, पहले वो वाइट कलर की थी, तो पीला पीलापन सा आ गया था। तो वो उसको साफ़ करने पे फिर मुझे ना स्टील वाला जूना ही यूज करना पड़ता था उसके लिए, उससे स्क्रैच आ जाते थे। इसीलिए मैं इसको सिर्फ गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। तो गाइस काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठी थी, क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यू काम में लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई। अब थोड़ा यहाँ बैठी हूँ ना, तो रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि रात को अगर नींद पूरी ना हो ना, तो पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे सर घूम रहा है क्या। तो सेम मेरे साथ में ना अभी वही हो रहा है, सर घूम रहा है और भारी भारी सा लग रहा है। ऊपर से स्वरा की तबीयत भी ठीक नहीं है, कल रात से उसको वॉमिटिंग हो रही है, और फीवर जैसा भी उसको लग रहा है। फीवर तो नहीं है, लेकिन जैसे हल्का हल्का लगता है ना फीवर जैसा, सर में दर्द उसके बहुत है। तो ये गुरु पूर्णिमा की भीड़ है, कल की और है, कल ख़त्म हो जाएगी गुरु पूर्णिमा कल हो जाएगी, उसके बाद में फिर भीड़ नहीं रहेगी। फिर उसको डॉक्टर को दिखा के आएंगे, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होगा। वैसे डॉक्टर से ना फ़ोन पे बात कर ली थी, उन्होंने ना सारा जो दवाइयाँ वगैरह थी ना, वो सारी उन्होंने सेंड कर दी कि कौन कौन सी देनी है। जो हर्षित के टाइम पे दी थी ना, वही दवाइयाँ सेम है। तो वो थोड़ा हैवी डोज है, तो इसको ना बहुत सर में दर्द और ज़्यादा हो जाता है उसको दवाइयों को लेने के बाद में। तो प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही बच्चों की वजह से। मैं अगर लिटरली बताऊँ ना,
तो मुझे कम से कम 1 हफ्ता हो गया मैं पूरी नींद नहीं ले पा रही। जैसे एक रात को चैन से सोते हैं ना कि रात को सोए सुबह उठे, वो वाली नींद नहीं मिल पा रही मुझे बच्चों की वजह से। क्योंकि पहले हर्षित की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद स्वरा की तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद पतिदेव नैनीताल चले गए, तो मौका मिल ही नहीं रहा था कि आराम से चैन से सोऊं, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो पतिदेव नहीं थे इस टाइम पे घर पे, तो बीच बीच में उठ के कई बार बच्चों को देखती तो नींद भी नहीं आती। एक तो अकेले आदत ऐसी हो गई है ना, तो नींद नहीं आती, तो प्रॉपर नींद नहीं मिल रही। अभी मैं सोच रही हूँ जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन बाद में, फिर अपना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा घर के कामों का भी और सब कुछ, क्योंकि एकदम रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो लाइफ हमारी बिल्कुल एकदम उथल पुथल जैसी हो जाती है। तो फिर से रूटीन स्टार्ट होगा 2 दिन बाद में, तब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा थोड़ा बहुत जो नींद का है या फिर कुछ भी कह सकते हो वो वापस से चेंज होगा मेरा रूटीन। फिलहाल तो अभी मेरा टाइम जो है ना पूरा इन दोनों बच्चों में निकल रहा है। कभी देखो अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे कैसे लड़ाई हो रही है दोनों में, तो इनका निपटारा करके आती हूँ। तब तक के लिए ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।